तो हाँ। मैं खुद आईसीयू में था, तो वो अटेम्प्ट का अगर हटा दें, तो प्रॉब्लम रही कि मैं ये टेस्ट सीरीज़ आपसे ज़्यादा कर रहा था, ज़्यादा पढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था। जी। वर्क के साथ वर्क को कम दे रहा था और पढ़ाई में ज़्यादा लग रहा था। यही ओके। चीज़ बैकफायर कर गई। अच्छा। हाँ। जैसे कि सर अभी आपने बताया कि जो पिछले 2 अटेम्प्ट थे आपके उसमें क्या हुआ था प्रीलिम्स में आपको दिक्कत आ रही थी, राइट? हुँ। तो उस प्रीलिम्स की क्या गलती थी आपकी इम्पोर्टेंस पे आपने वर्क किया? यार गलती तो आज भी पता नहीं चल रही है, क्योंकि अभी भी मैं अगर क्लियर कर रहा हूँगा प्रीलिम्स, तो ज़्यादा मार्जिन से नहीं होगा, 5-6 जो मार्क्स के मार्जिन से होगा। हाउएवर अ, द प्रॉब्लम यही था कि मैं कम से कम 2-2 कोचिंग के टेस्ट लगाता था पूरे के पूरे, उसी को रिवाइज़ करता था, उसी को एनालाइज़ करता था। हाँ। प्रॉब्लम वहीं पे हो गई। अच्छा। पीवाईक्यू बस एक बार मैं देख के जाता था बस एग्ज़ाम देने, हाँ, हाँ। पर पिछले 2 अटेम्प्ट्स में मैं बस पीवाईक्यू कर रहा हूँ और शुरुआत से लेके अंत तक बस पीवाईक्यू कर रहा हूँ और हो जा रहा है। वो आपकी काफ़ी मदद कर रहा है हाँ, उसमें। वही मदद कर रहा है। ओके, ठीक है। अच्छा ये बताइए इसके बारे में कि किस तरीके से आपने इंटरव्यू की तैयारी की है और मॉक आपने कितने लगाए हैं? यार एक तो ये टाइम बहुत कम था इस बार पहले, तो मॉक इंटरव्यू मैंने दिए, पर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ज़्यादा मॉक नहीं देने चाहिए। और ज़्यादा आप जो पढ़ते हैं आप वो वही इंटेलेक्चुअल चीज़ बताने लगते हैं। उनको बहुत जनरल और बहुत जनरल ही आंसर चाहिए यार, जैसा उनको देख के लगा। जनरल बातें ही इनको चाहिए। तो एक तो डर है, और ऊपर से जो ट्रांसक्रिप्ट आते हैं उसमें इतने डाइवर्स क्वेश्चन वो पूछे रहते हैं, वो और डरा देते हैं। ओके। तो इतना डरने नहीं है, जनरलिस्टिक रहना है और डरना नहीं है, वो आपको कंफर्टेबल कर देंगे। ओके। अच्छा प्रीलिम्स की बात की जाए तो दिन पे दिन सीरियस टफ होता जा रहा है और कई सारे स्टूडेंट मैथ से काफ़ी घबराते हैं कि मैथ हमारी अच्छी नहीं है, हम किस तरीके से यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 1 से 80, उसी को एनालाइज़ करो, एक बार नहीं कम से कम 4 या 5 बार, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है, तो सीसेट रुकेगा ही नहीं। जिसका रुक रहा है वो अच्छे से पीवाईक्यू या तो लगाया नहीं है, या तो उसने एग्ज़ाम में अपनी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी बना दी कि वो रुक गया। वो रुक गया, ओके। और सर आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश, ऑप्शनल क्या रखा है? साइकोलॉजी। ऑप्शनल आपने क्या सोच के सिलेक्ट किया है? पढ़ने में अच्छा लगता था, और मेरे ब्रदर भी साइकियाट्रिस्ट हैं, तो मुझे लगा कि ये ठीक है। उससे पहले मैं देख रहा था आपका वो पीएसआईआर और जो मेरी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, पर समझ में आ नहीं रहा था, और क्योंकि मुझे वर्क के साथ-साथ ही करना था, कोई गाइडेंस थी नहीं। मुझे लगा साइकोलॉजी मुझे समझ में आती है, वैसे ही ओके, करने लग आपने गया। जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी की है। हुँ। तो सर जॉब के साथ तैयारी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो आपने अपने समय कैसे निकाला? यार कुछ नहीं बोलता है, अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो तो आप ज़्यादा एफिशिएंट हो रहे हो। आप सुबह पढ़ते हो, फिर अपने माइंड को गैप देते हो वर्किंग आवर में, फिर आप शाम में पढ़ते हो। तो साइकोलॉजी में आपका फिर भी कॉन्सेप्ट है, आपका आपको डेली देना का कितने घंटे स्टडी हो जाता यार होगा? घंटे ऐसा कुछ नहीं है, कोई तो चिंता नहीं है, पर मेरा ये है कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, या जो टॉपिक है वो मुझे कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट कर लेना। टारगेट रहता था। टारगेट हर दिन का बस बनाता था, कोई लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं। हर दिन मुझे इतने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, या ये टॉपिक पढ़ना है, वो लिख लिया 4:30 या 5 बजे उठ के, वही दिन भर करना है, जो बज गए अगले दिन वो इंक्लूड आ तो जाएगा। डेली का आपका एक प्लान तैयार रहता था पहले से ही? प्लान तैयार है, वरना आप भटक जाओगे इधर-उधर। बिल्कुल। अच्छा मेंस के लिए क्या कहेंगे जो स्टूडेंट्स मेंस में रुक जाते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? शॉर्ट नोट्स पहले ही आप बना लो, पीवाईक्यू देख के उसी को रिवाइज़ करो। आंसर राइटिंग आपको हेल्प करेगा उसमें, वो भी आंसर राइटिंग कोचिंग से ज़्यादा आप पीवाईक्यू ही लो, और वो भी 1 क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक उसी टाइम फ्रेम में करो, और उसको आप कहीं भी एलिवेट करवा सकते हो तो वो करा लो। ओके, डोंट गो फॉर मार्क्स अगेन। ठीक है। अच्छा आपको यूपीएससी करनी है, ये आपको कब आया माइंड में? मैं मिज़ोरम में था, मैं डिप्टी कमिश्नर के साथ ही काम कर रहा था 2 साल तक। तो पहले तो आया कि जब मैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में था ताज में, तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं लेबर को एम्प्लॉय कर सकता, 400 से जब 900 लोग को एम्प्लॉय कर सकते हैं, तो अपनी जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है ये सब को भी ये भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा लगा था। पर वो एक छोटा मोटिवेशन था। बट जब मैं मिज़ोरम में था तो वहाँ डेली बेसिस पे डीसी से इंटरैक्ट करके काम करना था, वो मेरा मोटिवेशन और बढ़ाया, और मैं भी शायद उसी कारण मैं बैक टू बैक क्लियर करता गया। क्लियर करता गया। ओके, हाँ। बहुत बढ़िया बात है सर। अच्छा ये बताइए कि आप जॉब क्या करते थे? किस सर्विस में थे? पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट सब में था, इन द महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम। उससे पहले मैं ताज होटल में था, उससे पहले मैं लेमन ट्री होटल्स में था, और उसके प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस में, इंजीनियर डिवीजन और कॉर्पोरेट डिवीजन में। ओके, अभी मैं दूसरी एक जॉब ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा मिजोरम का टर्म खत्म हो गया है। अभी मैं मे बी है एक दो इनफैक्ट दो है, या तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जाऊँ, या तो एक बैंगलोर में ऑर्गेनाइजेशन उससे, वो अभी उनसे नेगोशिएशन चल रहा है। ओके। आपने इंटरव्यू के लिए मॉक दी थी? दिए थे, मैंने मॉक दिए थे, 8 या 10 दिए थे, पर 2 मॉक्स तो अच्छे थे ही, हाँ। बट उससे एक ओरिएंटेशन हो गया था, इसी तरह से जवाब देना है, यही करना है, तो वो एक प्रेशर भी आप फील करते हो। तो आई डोंट नो वो नंबर बताएगा कि मॉक्स हेल्प किए हैं या बैकफायर किए हैं, पर देना चाहिए आपको मॉक्स, स्पेशली आई थिंक
3-4 तो आपको देने चाहिए। ओके, आपकी अगर इंटरव्यू की बात की जाए, इंटरव्यू में ज्यादातर क्वेश्चन किससे, डेफ पे क्वेश्चन पूछे गए आपसे? गैप ही उनके सामने रहता है, उसी से पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे डेफ? वो आप अंदर बोला गया है, अच्छा। मतलब वो लिखा है कि आप मीडिया से ऐसे बता नहीं सकते हो। ओके, तो मतलब डेफ से करंट अफेयर था, ये तो बता सकते हैं। मेरे मामले में करंट अफेयर नहीं था, मेरे मामले में कंटेम्पररी अफेयर था, वो भी 1985 का। ओके, और ऑप्शनल से कुछ पूछा आपसे? हाँ, ऑप्शनल से पूछा, पर वो ऑप्शनल में वो टॉपिक हम पढ़ते नहीं ऑप्शनल में, अच्छा, पर वो बहुत पॉपुलर है। अच्छा, किसी क्वेश्चन में आपको सॉरी बोलना पड़ा कि हाँ सॉरी सर मुझे नहीं पता? ऐसे 3-4 क्वेश्चंस थे जिसमें सॉरी बोलना पड़ा। इनफैक्ट पहला ही दूसरा ही क्वेश्चन था, वो 1985 का 10 पॉइंट प्रोग्राम या 20 पॉइंट प्रोग्राम उस पे, तो उसमें सॉरी बोलना पड़ा, ठीक याद आ नहीं रहा। ओके, इसमें कुछ मैसेज देना चाहेंगे बिगिनर्स के लिए? बिगिनर्स के लिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ना यूपीएससी प्लान ए है, ना कॉर्पोरेट प्लान बी है, ना स्टेट सर्विसेज प्लान सी है। बस आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। कैसे आप पढ़ सकते हो उस पर डिपेंड करो, अपनी स्किल कैसे बढ़ाना है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक, इन टर्म्स ऑफ वोकेशनल, ये दोनों करते रहो, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी यार। और मैं डिप्टी कमिश्नर के साथ जब काम कर रहा था, आई वॉज नॉट मोटिवेटेड टू वर्क एज अ डीसी। 1000 प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग योर पे, फिर बस आपको अच्छी चीज़ क्या मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, वो आप वैसे भी कमा सकते हो। तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हमने शायद ज़्यादा बना